हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइज, हरियाणा पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। एचएसएससी की 2018 की हरियाणा पुलिस भर्ती की हाईकोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने 2018 की 5 भर्तियों के रिजल्ट को खारिज कर दिया है। और ये जो भर्तियाँ थी, ये थी मेल एंड फीमेल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर आईआरबी की लगभग ये 5500 पदों पर ये भर्ती की गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और अब इस भर्तियों के जो रिजल्ट है वो खारिज कर दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन गाइस, जिससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली इन्फॉर्मेशन देने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे देखो, हरियाणा पुलिस भर्ती का दोबारा जारी होगा परिणाम। हाईकोर्ट के आदेश जारी हुए हैं। अब उन कैंडिडेट को भी अनाथ श्रेणी के 5 अतिरिक्त नंबर मिलेंगे जिनकी मां जीवित है। तो जान लेते हैं पूरा मामला। देखो, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को साल 2019 की भर्ती में चयनित पुलिस कांस्टेबलों और उप निरीक्षकों को मेरिट सूची को संशोधित कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। कुछ जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको सामाजिक आर्थिक आधार पर अंकों के आवंटन में मतलब कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के चलते अब ऐसे आवेदक जिनकी मां जीवित है उन्हें भी अनाथ श्रेणी के 5 अंकों का लाभ मिलेगा। 1054 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अनाथ होने के कारण 5 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। 16 अप्रैल 2018 को सरकार ने विज्ञापन जारी कर पुलिस कांस्टेबलों के 5000, महिला कांस्टेबल के 1147 और पुरुष उप निरीक्षकों के 400 व महिला उप निरीक्षकों के 63 पदों की चयन प्रक्रिया आरंभ की थी। तो ये जो भर्ती निकली थी, ये निकली थी 16 अप्रैल 2018 को। सरकार के द्वारा इसका विज्ञापन जारी हुआ था। और अब इस भर्ती में अनाथ श्रेणी के तहत जो चयनित हुए हैं उम्मीदवार, उनके दस्तावेजों की दोबारा से जांच होगी। इसमें पहले क्या हुआ था कि 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में विसंगतियों के चलते आयोग पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया था। और इस मामले में भिवानी निवासी सोमवीर व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए भर्ती को चुनौती दी थी। याची ने बताया था कि उन्हें अनाथ श्रेणी के अंकों से वंचित किया गया था। मतलब जो ये सोमवीर व अन्य थे, ये मतलब अनाथ श्रेणी के तहत आरक्षण के पात्र थे, लेकिन उन्हें इस चीज़ का लाभ नहीं दिया गया था। इसको लेकर ही इन्होंने मतलब हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हुए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिन आवेदकों की मां जीवित है उन्हें अनाथ श्रेणी के 5 अंक दिए जाएंगे और इस श्रेणी की मेरिट सूची दोबारा से तैयार की जाएगी। ऐसे में जो आवेदक नियुक्ति पा चुके हैं और इस नई सूची में स्थान नहीं बना पाते हैं, उन्हें नोटिस देकर हरियाणा सरकार को उनकी सेवाएं समाप्त करनी होगी और मेरिट में स्थान बनाने वाले नए आवेदकों को नियुक्ति देनी होगी। तो अब मतलब इसका दोबारा से रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होगा। इसमें कुछ ऐसे आवेदक हैं जो मतलब नियुक्ति पा चुके हैं, बाहर जा सकते हैं, और कुछ ऐसे आवेदक हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी और वो मतलब भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में क्या जानकारी दी गई है, तो ये भी जान लेते हैं। तो आयोग ने हाईकोर्ट में जानकारी दी कि विज्ञापन संख्या 3/2018 में साफ लिखा था कि अनाथ होने पर 5 अंक मिलेंगे, मगर किसी भी उम्मीदवार ने सही फॉर्मेट में प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए। किसी ने पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र तो अटैच किया और किसी प्रमाण पत्र में यह नहीं लिखा कि उम्मीदवार की जो उम्र है वो 15 साल से कम थी। यानी कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई कि उम्मीदवार 15 साल से कम था। या फिर मतलब किसी ने जो ये पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाया, यह नहीं लिखा कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई कि वो 42 साल की उम्र पूरी होने से पहले हुई है। और किसी ने माता की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं लगाया। उन्होंने बताया कि मतलब ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनाथ श्रेणी में 5 अंक लिए, वो 1005 ऐसे उम्मीदवार थे। और दस्तावेज जांच के समय
मतलब 49 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने आवेदन के समय दावा नहीं किया था, मगर जब दस्तावेज़ों की जांच हुई तब उन्होंने मतलब ये अनाथ श्रेणी का दस्तावेज़ों की जांच के समय उन्होंने प्रमाण पत्र देकर 5 अंकों का दावा किया था। तो कुल मिलाकर 1054 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने मतलब अनाथ श्रेणी में 5 अंक लेने या ना लेने का दावा किया था। मगर अलग अलग कमेटियों ने इन 1054 में से 173 उम्मीदवार को ये 5 अंक दे दिए और 881 को नहीं दिए थे। और जिन 173 उम्मीदवारों को ये मतलब अंक दिए थे, ये सामाजिक आर्थिक आधार वाले अंक, इनमें से 98 उम्मीदवार हैं वो चयनित हो गए थे। और अब आयोग ने फैसला किया है कि ये अंक किसी को भी नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी जो ये इनसे जुड़े प्रमाण पत्र है वो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रखे हैं। इसलिए अब आयोग के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को ये अंक नहीं दिए जाएंगे। और फिर भी जो 98 उम्मीदवार जो चयनित हुए थे, अगर उनके अंक काट लिए जाते हैं तो 39 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दोबारा से चयनित श्रेणी में आते हैं। तो मतलब 39 ऐसे उम्मीदवार हैं, अगर रिजल्ट को संशोधित भी किया जाएगा तो भी मतलब उनको जो 39 उम्मीदवार है वो दोबारा से चयनित श्रेणी में आते हैं। तो इससे जुड़ी यही अपडेट थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।